यदि आज के डेट में इस कलयुग में भी कोई आकर के कहे कि चूड़ी को पहनने से कन्हैया मिलेंगे, तो जहां तक हमारा अनुमान है कि हमारी मैया जी को छोड़ करके आप ही लोग पहनना शुरू कर देंगे। अच्छा बताइए, कौन ऐसा है जो नहीं पहनेगा? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। और ऐसे राम यदि चूड़ी पहनने से मिल जाए तो कौन पहनना पसंद नहीं करेगा? पहनेंगे लो ना। आज कन्हैया कह रहे हैं कि पहनला से मिल गई है कृष्ण मुरारी, शौकीन बास पहिरी आ चूड़िला हमारी, शौकीन बास पहिरी। राधिका के कान में आवाज गई। राधिका जी महल से दौड़ती हुई बाहर आई और आकर के हाथ दी कि ऐ मनिहारिन रुक जाओ, हमें चूड़ी पहनना है। और कन्हैया अपना घूंघट और बढ़ा लिए, कहे कि यदि पकड़ा जाऊंगा तो भेद खुल जाएगा, इसलिए और घूंघट बढ़ा लिए और बढ़ा करके कह रहे हैं कि जल्दी से पहन लो, नहीं तो हमें और भी उधर जाना है और चूड़ी बेचना है। राधिका जी कहीं चूड़ी बाद में पहनाना, पहले ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? क्योंकि आज तक इतना घूंघट में कोई मनिहारिन हमारे दरवाजे पर आई नहीं, और तुम इतना घूंघट करके आई हो, तुम हो कौन? तो भगवान क्या बोले कि घर अगरे में बा नाम सवारी, जल्दी से ले ला जाई दूसरा दुआरी। राधिका लेना है तो ले लो, नहीं तो हमें दूसरे के घर भी जाना है। कि जल्दी से ले ला जाए दूसरा दुआरी, शौकीन बास पहिरी आ चूड़िला हमारी, शौकीन बास पहिरी। इतना ही सुनते ही माता राधिका जी कही कि ठीक है मनिहारिन, हमें चूड़ी पहनना है, पहना दो। कन्हैया कहे कि रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, पसंद कर लो। और राधिका एक चूड़ी पसंद करके कहती हैं कि मनिहारी इसे मुझे पहना दो। तो जो ही हाथ को पकड़ करके और प्रभु हमारे चूड़िला पहनाने लगे कि धई बहिया चूड़िला पहनावे मुरारी, तो राधे के हो गायल शक के बीमारी। जो ही कलाई को पकड़ करके कन्हैया चूड़ी पहनाने लगे, राधिका जी को शक हो गया और राधिका जी पूछ पड़ी कि ए हो मनिहारी, तू न रहो किनारे। राधिका जी पूछ पड़ी, ये मनिहारी इतना घूंघट की हो, अब बताओ तुम पुरुष हो कि स्त्री हो? भगवान को लगा कि अब हमारा भेद खुल जाएगा, तो हमारे छलिया कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और राधिका जी ढूंढती रह गई, फिर कन्हैया हाथ नहीं लगे। इतना लीला किए हैं। आगे बढ़ करके देखेंगे हमारे कन्हैया कितना विवाह किए हैं। कहा 16,108 विवाह किए हमारे कन्हैया इस धरातल पे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने राज्य में घोषणा करा दिए कि हमारे राज्य में किसी का दूसरा विवाह नहीं होगा। यानी राम के राज्य में जितने लोग थे सारे लोग एक नारी का व्रत धारण करके बैठे थे, किसी का पुनर्विवाह नहीं हुआ। वही राम जी के पिता दशरथ जी अनेक शादियां किए थे, लेकिन राम अपने राज्य में घोषणा कर दिए कि राम के राज्य में किसी का दूसरा विवाह नहीं होगा। और राम के राज्य में सब लोग आदर्श का पालन करते थे, सारे लोग मर्यादा में रहते थे, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था। आगे विचार करके देखेंगे तो इस धरातल पे हमारे राम जी आए और कन्हैया आए, किए क्या? राम का जितना
आचरण है। राम की जितनी लीलाएं हैं आपको रामचरितमानस में देखने को मिलेगी और कन्हैया की सारी लीलाएं भागवत महापुराण में आपको देखने को मिलेगी। यानी इस कलयुग में किसी को रामायण से प्रेम नहीं रहा, किसी को नहीं, क्योंकि इस कलयुग में किसी को रामायण भाता ही नहीं है। सारे लोग महाभारत के प्रेमी बनकर के बैठे हैं। और महाभारत में क्या है, कहा द्वेष है, बदला है और कुछ नहीं है। लेकिन रामायण में त्याग है, बलिदान है, समर्पण है। आज कौन त्याग करना चाह रहा है? भाई भाई के खून का प्यासा बन रहा है इस कलयुग में। कोई रामायण से प्रीत नहीं कर रहा है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमेशा हमें धर्म का मार्ग सिखाती है, अच्छे मार्ग पे चलना रामायण सिखाती है। और महाभारत को पढ़िएगा तो महाभारत में कहीं भी आपको यदि धर्म दिखे तो हमसे कहिए। रामायण में जितना धर्म है कि रामायण का भाई राम और भरत अयोध्या जैसी संपत्ति को गेंद बनाए हुए हैं। राम कह रहे हैं भरत प्राण प्रिय पावई राजू, और भरत कह रहे हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही। यानी सारी संपत्ति रघुपति यानी राघव की है और राघव कह रहे हैं सारी संपत्ति भरत की है। वही महाभारत को देखिए, एक भाई कह रहा है यदि 5 गांव भी मिल जाए तो हम अपना परवरिश कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। तो एक भाई कह रहा है कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये है महाभारत और ये है रामायण। आगे बढ़ेंगे ना तो रामायण का ससुर दशरथ जी महाराज जो अपनी मुखार बिंद से इतना कह गए कि यदि बेटी सीता भी अयोध्या में रह जाएगी तो ये दशरथ जिंदा रह सकता है। कौन है वो? ससुर है रामायण के। रामायण का ससुर कह दिया कि यदि बेटी सीता हमारे पास रुक जाएगी तो राम वन चले जाएंगे, फिर भी ये दशरथ सीता को देख करके जीवन धारण कर सकता है। लेकिन वही सीधे उल्टा आप पाएंगे महाभारत में। महाभारत का ससुर है धृतराष्ट्र, जो ऊपर से भी अंधा है और अंदर से भी अंधा है। आप कहेंगे कि कैसे? कहा कि सभा के बीच में द्रौपदी बैठी थी और न्याय का भीख मांग रही थी। आवाज उठाई किससे? धृतराष्ट्र से। कहा हे ससुर जी मैं आपकी बहू हूँ और अपने ससुर से ज्यादा मैं आपका मान सम्मान की हूँ, लेकिन यदि आप एक बार आवाज उठा देते तो आपके कुपुत्र पुत्र हमें नंगा नहीं करते। और बार बार गुहार लगाते हुए द्रौपदी ने कहा कि बाप से बाढ़ी तो है मननी, यानी अपने पिता से भी ज्यादा आपका मान सम्मान की हूँ ससुर जी, कि बाप से बाढ़ी तो है मननी। आ ससुर मोरे पांडु पिता मरी गईले, अनारो कला तू का पूतन के, धृतराष्ट्र तो राम ने पाप समैले। अल्लाह लखे जय पतो हुन के, तीन के बाद राम न पाप बतैले। अजानी पर
होते थे तो सारे कायर जैसे बैठ करके हमारी लाज को देख रहे हैं। आपके पास भी आंख होता तो आप भी यही करते। इसलिए भगवान आपको ऊपर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा बना करके भेजे हैं कि ना आंख रहेगी और ना पतोहू के लाज को आप देखेंगे। दूसरा विचार करके देखेंगे तो रामायण में सबसे बुढ़ा कौन है? रामायण का पात्र सबसे बुढ़ा गीधराज जटाई है। रामायण का बुढ़ा कोई सीध नहीं है, एक गीध है जो पराई नारी सीता के लाज को बचाने के लिए रावण जैसे योद्धा से, रावण जैसे बलवान से और टक्कर ले लिए। किसिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहिले। रावण गीत में का क्षमता पर पाख वो चोचन से लड़ी गई ले। आदेश है पर लो गई है, आऊ दीनवा कहवा चली गई ले। पर नारी के इज्जत बचावे बदे यही भारत में गिधो मरी गई ले। पर नारी के इज्जत बचावे बदे यही भारत में गिधो मरी गई ले। यानी पराई नारी सीता के लाज को बचाने के लिए अपने प्राण को बलि के बेदी पर चढ़ा। विचार करके देखेंगे। ठीक है, हमारे कन्हैया सभा में नहीं थे जहां द्रौपदी नंगी हो रही थी, लेकिन महाभारत के दिग्गज लोग उस सभा में बैठे थे। महाभारत का सबसे बूढ़ा कौन है? कहा भीष्म पितामह। सभा के बीच में बैठे थे, लेकिन द्रौपदी चिल्ला करके, रो करके, गुहार लगा करके थक गई, लेकिन एक बार भी आवाज नहीं उठाए। एक बार भी आवाज नहीं उठाए। प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आगे बढ़ेंगे ना तो रामायण का देवर है लक्ष्मण, जो अपने भौजाई सीता के आभूषण को भी पहचान नहीं सका। और रामायण का देवर तो आप सुन लिए, लेकिन महाभारत का देवर कौन है? कहा दुष्ट दुशासन, जो सभा के बीच में मां तुल्य भौजाई को नंगा करने के लिए उतारू है कि कब नंगा करके बाई के गोद में बिठा दें। विचार करेंगे, बहुत दुख होगा। कहा कि लक्ष्मण से जब पूछा गया कि लक्ष्मण बताओ, ये तुम्हारी भाभी सीता के आभूषण है। लक्ष्मण पहचानने से इनकार कर दिए। और कवि का भाव उठता है कि यह कंकड़ कुंडल है किसके, अप्रिय बंधु कहो हम हैं ठिकाने। भैरव भाव भरे प्रभु को, तब शेष महेश लगे समझाने। असेवक था पद पंकज का, वह केवल पायल ही पहचाने। ऊपर आँख उठी न कभी, वह कंगन कुंडल क्या पहचाने। लेकिन महाभारत का भाई समय नहीं है, समय बहुत कम है, उधर नहीं ले जाऊंगी। एक छोटा सा और प्रमाण दे करके वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि लीला का भी समय है और सबको समय देना यही हमारा फर्ज बनता है। हम जिसको बुलाए हैं सबको समय दें। विचार करेंगे, रामायण के गुरु वशिष्ठ जी और महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य हैं। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य भी उस सभा में बैठे थे जहां द्रौपदी
आवाज नहीं उठाए। लेकिन वारे धर्म गुरु, वारे रामायण के गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब सीता को ला करके कई बलकल वस्त्र दी ना, राम को पहनते देख करके गुरुजी बर्दाश्त कर लिए। लक्ष्मण को बलकल वस्त्र में देख करके गुरुदेव अपने आप को रोक लिए। लेकिन जब सीता जी बलकल वस्त्र पहनने लगी ना, तो गुरुदेव आदेश कर दिए, दोनों हाथ उठा करके रोक दिए। आप लोगों को हाथ उठाने के लिए नहीं बोली हूँ, कीर्तन में बोलूंगी तो उठाइएगा, ठीक है ना। दोनों हाथ उठा करके गुरुजी आवाज लगा दिए कि हमारी सीता कोई विधवा स्त्री नहीं है, सीता सुहागन स्त्री है और सीता किसी और के साथ नहीं, अपने पति राम के साथ बन जा रही है। तो सीता बलकल वस्त्र पहन करके नहीं जाएगी, सीता सुहागन स्त्री के भांति सज धज करके अपने पति के साथ जाएगी। ये किसका आदेश है? गुरुजी का। तब तक कैकेयी आकर के खड़ी हो गई, कही ये मेरा आदेश है कि सीता को भी बलकल वस्त्र पहनाया जाए। जब फिर से दोबारा आदेश कर दी ना, गुरुदेव बोल पड़े कि राघो बलकल ना शोभे असिया जू के अंग, राघो बलकल ना शोभे कि मानो निहोरा धराओ न बलकल, मानो निहोरा धराओ न बलकल, धर्म धुरी न जाने अकर राश रंग, राघो बलकल ना शोभे असिया जू के राघो बलकल ना शोभे, किसी अजई है राम संग दुल्हन के रंग, राघो बलकल ना शोभे किशोरी जी के अंग, राघो बलकल ना शोभे। हे रघुनंदन, सीता को बलकल न पहनाया जाए, लेकिन राम जी कहे गुरुदेव माता जी का आदेश है, यदि पिता का आदेश होता तो मैं बन नहीं जाता, लेकिन यदि माँ ने आदेश दिया है तो माता के आदेश का पालन पिता से 10 गुना ज्यादा आगे रहता है। कहा कि हमारी माता जी आदेश की है, हमें बन जाना है, तो बन जाने के लिए राम जी सीता को भी बलकल वस्त्र पहना लिए। जब सीता जी बलकल वस्त्र पहनी ना, हमारी माता जी लोग बैठी हैं, ध्यान देंगी। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहे कि चलो, कैकेयी का आदेश है तो सीता बलकल वस्त्र पहन ले, लेकिन हमारी सीता बिना आभूषण के नहीं जाएगी। क्या कहा कि आभूषण से विहीन सीता वन में नहीं जाएगी, सीता को आभूषणों से सजा दिया जाए। तो कैकेयी का आदेश था, तो राम जी अयोध्या से तो एक मिट्टी लेकर के गए हैं और मिट्टी के सिवाय कुछ लेकर के गए ही नहीं। अवध का त्याग एक बलकल वस्त्र पहन करके करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे कि यहां से नहीं लेंगे, विचार करके देखेंगे। तो गुरुदेव का आदेश हुआ। गुरुदेव कहे देवी अरुंधति, क्योंकि वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम था अरुंधति, जो सती अनुसुईया का नाम आप लोग सुने होंगे। सती अनुसुईया जो सीता को नारी धर्म का उपदेश करती हैं, वो माँ सती अनुसुईया अरुंधति जी की सगी बहन है। अनुसुईया और अरुंधति दोनों बहन हैं और दोनों मिलकर के सीता का श्रृंगार की है। सीता ऐसे वन में नहीं गई। गुरुदेव का आदेश हुआ, देवी तुम्हारे शरीर पर जितने आभूषण हैं सब सीता के ससुर दशरथ जी का दिया हुआ है, आज समय आ गया है लौटाने का। अरुंधति जी बोली कि क्या करूं? कहा एक एक आभूषण उतार दो और उतार करके सीता को पहना दो। कितना त्याग किए गुरु हो करके।
आदेश कर दिए। अरुंधति जी अपने शरीर से एक एक आभूषण उतार उतार करके किसको दे रही हैं? जगत जननी जगदम्बा माता सीता को सारे आभूषण, काड़ा पहना दी, चूड़ी पहना दी, हार पहना दी, हंसुली पहना दी, अंगूठी पहना दी। यानी जितना आभूषण होता है ना सब पहनाई, लेकिन एक दो स्थान छोड़ दी। गुरुजी को लगा कि लालच में आ गई है, इसलिए सीता के सारे अंगों पे गहना नहीं पहना रही है। तो गुरुदेव हाथ जोड़ करके बोले, अरुंधति यहाँ मोह न करो, सीता के रिक्त स्थान को भी पूरा कर दो। गुरुदेव का आदेश हुआ तो अरुंधति जी रोने लगी और कही, नाथ सीता जगत जननी है और इस जगत जननी जगदम्बा का सेवा केवल अकेले मैं ही नहीं करूंगी, ये सीता आगे जाएगी तो इसे आगे हमारी बहन सती अनुसुईया मिलेगी और सती अनुसुईया सीता को नारी धर्म का उपदेश देगी और जो रिक्त स्थान है उसे वो भरेगी। और कौन कौन आभूषण पहनाई, यानी जितना हम लोग पहनते हैं इस पर मैं एक गाना बनाई हूँ और ये हमारी माता जी लोगों के लिए है। विचार करेंगी और ध्यान से सुनेंगी कि गहना के गुण सुन लेना, गहना 4 दिन के। समझ में आ रहा है कि गहना के गुण सुन लेना, गहना 4 दिन के। तो टिकुली काहेली दुल्ही टेक जानी छोड़ी हा हो। आप लोग टिकुली लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं। ये बिंदी क्या उपदेश करती है पता है? कहा हमारे शरीर में जितने आभूषण हैं सारे के सारे हमें उपदेश करते हैं। क्या कि टिकुली काहेली दुल्ही अटेक जानी छोड़ी हो, तया टेक ही से धारा माँ बचाना, गहना 4 दिन। झूलनी आप लोग देखिए माता जी, झूलनी आजकल कोई नहीं पहन रहा है। ये झूलनी पहले का आभूषण है, पहले के लोग इसे पहनते थे और झूलनी नाक की आभूषण है। उपदेश क्या करती है कि झूलनी काहेली दुल्ही झूठ जानी बोली हो। अरे में क्यों झूठ बोलेला? हाँ के बोलेला? हाथ उठाए लोग इंदा। वाह, ये अपना बेइज्जती खुदे करा ली। 2 महिलाएं हाथ उठा लिए, बताइए। लेकिन नहीं, हंसिए नहीं, वो सत्य बोली है। भगवान के दरबार में वो स्वीकार कर ली कि मैं झूठ बोलती हूँ। हंसी तो आप लोगों के ऊपर आनी चाहिए जो लोग हाथ नहीं उठाए, क्योंकि दुनिया में भैया ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं है जो झूठ ना बोले, और दुनिया में ऐसा भी इंसान नहीं बना जो खाली सत्य ही बोले, झूठ ना बोले। और ऐसा नहीं है जो केवल झूठ ही बोले, सत्य ना बोले, क्योंकि सत्य को और झूठ को दोनों को मिला करके सृष्टि का निर्माण हुआ है। अंतर इतना ही है कि कुछ कुछ लोग झूठ ज्यादा बोल जाते हैं और कोई कोई सत्य ज्यादा बोल जाता है। झूठ सब लोग बोलते हैं। झूलनी क्या उपदेश करती है कि झूलनी काहेली दुल्ही झूठ जानी बोली हो, तयाब झूठे बोली नारा का निधाना, गहना 4 दिन। अब इसके बाद नंबर किसका
आता है कि चूड़ी काहेली दुल्हीन आ चोरी जानी कारी हो। चोरी आप लोग करती हैं? नहीं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं चोरी किया हूँ। और किससे कह रहे हैं? अपनी प्रिया यानी पार्वती से कि हे पार्वती किया कहो निज चोरी सुन गिर जायती दृढ़ मति तोरी। हे गिरजा, मैं अपने जीवन में एक बार चोरी किया हूँ। तो चोरी में क्या किए? कहा राम जी का दर्शन करने के लिए भेष बदल करके गए थे और वो चोरी किए तो स्वीकार कर लिए। और 2 मिनट में मैं बाड़ी को बंद करूंगी। आप लोग विचार करेंगी माता जी चूड़ी क्या उपदेश कर रही है कि चूड़ी काहेली दुल्हीन चोरी जानी कारी हो। तब चोरी से राम ऋषियाना अगहना 4 दिन की पहुँची कहली दुल्हीन पहुँच रही हो। ठीक है, अभी 10 मिनट और है। ध्यान देंगी, चूड़ी, काड़ा, बिंदी, ये सब आपको क्या उपदेश करती हैं? अभी मैं बता रही थी, आपके हाथ का आभूषण है पहुंची। क्या करती है कि पहुंची काहेली दुल्हीन पहुंचला रही हो। पूछा गया पहुंची से कि कहाँ पहुंचना है? नाच में? कही कि नहीं।